नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कहानी की नई एपिसोड में। दबंग मंच आप देख रहे हैं, मैं हूं प्रकाश कुमार। आज मैं जो कहानी आप लोगों को सुनाने के लिए लाया हूं, इस कहानी को आप अगर सुनेंगे, इतना तो मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग कुछ पल के लिए तो ज़रूर मायूस हो जाएंगे और सोचने लगेंगे कि कैसे पावर और पैसे और एक मान सम्मान वाला व्यक्ति जब उसकी वैल्यू समाज में बढ़ जाती है, तब वो अपने मनमानी करके और अपने पैसे के दम पर या फिर अपने चेहरे की जो पॉपुलैरिटी है उसके दम पर कैसे किसी एक लड़की का ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। एक लड़की जिसको ज़िंदगी जीने के लिए 2 बार मौका मिला, लेकिन दोनों ही बार उस लड़की को सिर्फ 15 दिन का समय मिला और उन 15 दिनों में लड़की ने ज़िंदगी को सिर्फ महसूस कर पाया। जीना चाहती थी लेकिन जी नहीं सकी। आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा? क्या समाज के लोग उस लड़की के मंसूबे को अगर जान लेते, क्या समाज के लोग ये समझने की कोशिश करते कि आखिर जिस लड़की के बारे में हम लोग इतना बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, आखिर असल में उसकी राय क्या है, तो शायद ये कहानी कुछ और होती। मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले रोज की तरह मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट में कुछ लिखकर बता सकते हैं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है, मैं कैसा वीडियो बनाता हूँ और मुझे किस तरीके का वीडियो बनाना चाहिए। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। आज की कहानी जो है वो यूपी की मेरठ की है। यूपी की मेरठ में एक ज़िला है गौतम बुद्ध नगर। वहाँ एक गांव है कलौंदा। कलौंदा गांव का एक पूर्व प्रधान की बेटी जिसका नाम था गुड़िया। एक कहानी 1998 की है। 1998 में कलौंदा गांव के पूर्व प्रधान की बेटी गुड़िया जब सयानी हो गई, तो जैसा कि एक कल्चर है कि जब बेटी घर में सयानी हो जाती है तो लोग, पेरेंट्स हो या फिर कोई भी घर के लोग, ये सोचने लगते हैं कि जल्दी से बेटी ससुराल चली जाएगी, अपना घर बसा लेगी और फिर हम लोग चैन की नींद सोएंगे। तब पूर्व प्रधान की जो बेटी गुड़िया थी उसके लिए लड़का ढूंढने का सिलसिला जारी हुआ। लड़का ढूंढने का सिलसिला चालू हुआ और ये मिशन तब समाप्त हुआ जब कलौंदा गांव से कुछ दूरी पर ही मेरठ का ही रहने वाला आरिफ नाम का एक लड़का मिलता है। जब गुड़िया के माँ बाप आरिफ तक पहुंच गए, तब जाकर गुड़िया के माँ बाप की ये मिशन जो लड़का ढूंढने वाली थी ये खत्म हो गई। 1999 में आरिफ और गुड़िया का शादी हुआ। 1999 में क्योंकि आरिफ जो था फौज में था और आरिफ छुट्टी लेकर 1.5 महीने की छुट्टी में घर पे आ गया, क्योंकि फौजियों को तो ज़्यादा छुट्टी मिलती है, लेकिन आरिफ का शादी था इसलिए फौज से उसको छुट्टी मिल गई। आरिफ आता है, गुड़िया से शादी करता है, लेकिन गुड़िया से शादी करने के सिर्फ 13-14 दिन बाद ही 1999 में कारगिल की युद्ध शुरू हो जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो युद्ध था, इसके बारे में कौन नहीं जानता है। जब ये युद्ध शुरू हो जाता है तो बहुत सारे फौजी ऐसे थे जो घर आए हुए थे, लेकिन भारत सरकार एक सूचना जारी करती है कि जितने भी फौजी हैं, भाई आपकी छुट्टी रद्द हो गई है, आप वापस जल्द से जल्द आ जाइए। वैसा ही आरिफ के साथ भी हुआ। आरिफ के लिए भी एक लेटर आया फौज से कि भाई अब तुम्हारी छुट्टी कैंसिल हुई है, भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो गया है, तुम जल्दी से आ जाओ, अपना ड्यूटी ज्वाइन करो। महज 15 दिन रहकर गुड़िया के पास से आरिफ चला जाता है अपने देश की सेवा में। जब कारगिल का युद्ध शुरू हो जाता है, कारगिल का वार चलने लगता है, उसके बीच में आरिफ 1-2 बार कुछ लेटर भेजकर गुड़िया को कुछ संदेश दिया, जिसमें वो कहा कि हम ठीक है, जंग जैसे ही ख़त्म हो जाती है हम तुमसे मिलने के लिए आ जाएंगे। उसके बाद फिर आरिफ का कोई भी लेटर वेटर आना बंद हो गया। जब कारगिल का युद्ध खत्म हुआ तब एक लेटर फौज की तरफ से आया और लेटर सीधे उसी गांव में आता है जहां पे आरिफ का घर था। वहां पर लेटर आता है और लेटर में ये लिखा होता है कि आपके घर का जो बेटा आरिफ है वो फौज से भाग गया है और अगर वो घर आता है तो आप लोग जरूर आकर सेना को सूचित कीजिएगा, नहीं तो उसके खिलाफ हम लोग वारंट जारी करेंगे, उसके खिलाफ हम लोग केस करेंगे और उसको फिर भगोड़ा घोषित कर देंगे। कुछ समय बीतता है, आरिफ को कोई अता पता नहीं चलता है, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से सेना के वही अधिकारी जो लेटर लेकर पहले आते, एक बार फिर आते हैं आरिफ के घर। इस बार उस लेटर में लिखा हुआ था कि आरिफ नाम का जो लड़का है जो फौज में था वो भगोड़ा है, वो आर्मी को छोड़कर भाग गया है। अब आर्मी आरिफ को भगोड़ा मानने लगी थी। इधर जो गुड़िया थी उसको काफ़ी तकलीफ हो रहा था कि हमारा जो पति है फौज में लड़ने के लिए गया था, उसका कोई अता पता नहीं चल रहा है और हमारा आरिफ तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो फौज से भाग ही नहीं सकता है। गुड़िया को हालांकि इस बात पर थोड़ा सा भी एतबार नहीं था, लेकिन फिर भी अगर फौज कह रहा है बात तो माननी पड़ेगी। 4 साल ससुराल में गुड़िया ने वेट किया,
आरिफ को कोई अता पता नहीं चला कि आरिफ कहाँ है। अब हालात ये हो गई थी कि गुड़िया को देखकर, गुड़िया के सास को देखकर, यानी कि आरिफ की माँ को देखकर, अभी आरिफ के घर के किसी भी सदस्य को देखकर गांव के लोग यही कहते थे कि ये भगोड़े की माँ है, भगोड़े की बीवी है। मतलब आरिफ के घर के जितने भी लोग थे उनकी पहचान अब यही हो गई कि इनके घर का बेटा जो फौज में था वो भगोड़ा है। गुड़िया सब कुछ सहती गई। कुछ दिन बीता और गुड़िया फिर पटौदी गई। गुड़गांव के पास एक पटौदी है जहाँ पर हमारे नवाब बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान का घर भी है, पटौदी कुंज, वहाँ पर पटौदी हवेली। तो वहाँ पर एक शादी में गई थी। वहाँ पर गुड़िया को एक लड़का मिलता है, क्योंकि वो लड़का जानता था कि गुड़िया का जो पति था वो फौज में था, आरिफ था, और फौज उसको भगोड़ा मानती है, उसका कोई अता पता नहीं चल रहा है। गुड़िया से वो लड़का मिलता है और गुड़िया को कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जबकि सब कुछ जानता हूँ कि आपका पति फौज में था, सेना उसको भगोड़ा मानती है, लेकिन आपको इस बात पर थोड़ा सा भी एतबार नहीं है। आप इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि आपका जो पति है वो भगोड़ा है। गुड़िया हालांकि इस समय उस लड़के को मना कर देती है, लेकिन फिर वो लड़का अपना घर जाता है। घर जाने के बाद वो लड़का अपने माँ बाप से बात करता है। वो कहता है कि मुझे वो जो गुड़िया लड़की है कलौंडा गांव वाली वो पसंद आ गई। फिर उस लड़के के घर से रिश्ता आते हैं गुड़िया के घर में। गुड़िया के हालांकि सास ससुर भी कहते हैं कि चलो गुड़िया की शादी कर देते हैं, क्योंकि आरिफ का पता तो चल नहीं रहा है। अब गुड़िया की शादी हो जाती है पटौदी के उस लड़के के साथ। अब यहाँ से कहानी बदलती है। इधर जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो एक एनजीओ, विदेश की जो एनजीओ थी, वो सर्वे कर रही थी कि कहाँ कितना नुकसान हुआ, भारत के जेल में कितने पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के जेल में कितने भारतीय हैं। ये सब सर्वे होना शुरू हो गया। पाकिस्तान के जेल में ये एनजीओ सर्वे करने के लिए गई थी। वहाँ एक शख्स से एनजीओ की मुलाकात होती है और उस एनजीओ को वो शख्स चिट्ठी देता है और उस चिट्ठी में लिखता है, गुड़िया, मैं अपने शादी के 15 दिनों के बाद जब बॉर्डर पर लड़ने के लिए आया था, कारगिल की युद्ध चल रही थी, उस समय मैं लड़ते लड़ते कब सरहद पार कर गया मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद पाकिस्तान के फौजियों ने मुझे पकड़ लिया और उसके बाद से मैं अभी तक पाकिस्तान के जेल में हूँ, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे यादों के सहारे इस जेल में अपना ज़िंदगी बिता रहा हूँ। जब मैं छूटूंगा तो जल्द से जल्द तुम्हारे पास आऊँगा। और एनजीओ को वो लड़का कहता है कि ये लेटर जो है आप मेरी पत्नी को जाकर दे दीजिएगा। सारा पता बताता है। एनजीओ के लोग वहाँ से आरिफ के घर तक पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ आरिफ के घर पहुँचने के बाद गुड़िया की शादी दूसरे लड़के से हो गई थी। अब वो पटौदी की बहू बन गई थी। लेकिन एनजीओ पता लगाती है कि उस लड़की की शादी कहाँ हुई है। उस लड़की की शादी जहाँ हुई थी पटौदी गाँव पहुँचती है और एनजीओ उस लड़की गुड़िया को वो जो पाकिस्तान के जेल में मिला हुआ लड़का था उसका लेटर देते हैं। लेटर जब गुड़िया पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि आरिफ जिसको सेना के लोग भगोड़ा मानते हैं, हालांकि वो आरिफ भगोड़ा नहीं है बल्कि पाकिस्तान के जेल में फंसा हुआ है और बंद है। लेकिन अब गुड़िया करती क्या? अब गुड़िया अपने नए जीवन की शुरुआत कर चुकी थी और जीवन में वो खुश भी थी। फिर जब सब लोग जान जाते हैं, भारत सरकार तक ये बात पहुंचती है। भारत सरकार फिर एक्टिव होती है और फिर छुड़ाने की कोशिश करती है, मुकदमे चलती है। उसके बाद एक दिन ऐसा आता है जब पाकिस्तान के जेल से आरिफ को रिहा होना था। लोग कहते हैं कि किसी जिंदा सैनिक का इस तरीके से स्वागत किसी के गढ़ में, किसी के घर में हो, किसी के शहर में हो, ऐसा पहली बार आरिफ को देखकर लगा था। किसी भी जिंदा सैनिक का इस तरीके से स्वागत नहीं हुआ था जैसा कि मेरठ का उस आरिफ का हुआ था। कहा जाता है कि जब पाकिस्तान से छूटकर मेरठ आरिफ आया, उस समय मेरठ के काफ़ी लोग हुजूम बनाकर घोड़े हाथी लेकर और कई सारे पिस्तौल असले लेकर आरिफ के स्वागत में और कई हर्ष फायरिंग किए। जब भारत की सरकार आरिफ को पाकिस्तान की जेल से छुड़ा लेती है और आरिफ जब इंडिया आता है, तब वो सबसे पहले अपने घर जाकर अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। जब अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है तो देखता है कि मेरी पत्नी तो घर में है ही नहीं। आरिफ गुस्से से आग बबूला हो जाता है और पूछता है कि मेरी पत्नी कहाँ गई है। हालांकि अब आरिफ की माँ भी मर चुकी थी। तब लोग बताते हैं कि तुम जब घर पे नहीं थे, तुम्हारे आने में बहुत टाइम लगने लगा। उसके बाद तुम्हारी जो पत्नी थी उसकी शादी हो चुकी है। अब आरिफ आग बबूला हो जाता है, पंचायत बैठाता है और पंचायत में ये कहता है कि रीति रिवाज के अनुसार जब मेरा शादी हुआ, जब ये साबित नहीं हुआ कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ और जब मैंने तलाक नहीं दिया, इसके बावजूद मेरी पत्नी शादी अगर किसी से कर ली, तब उस पर अधिकार किसका होगा? क्योंकि अब आरिफ का चेहरा इतना पॉपुलर था, क्योंकि अब आरिफ इतना ब्रांड बन चुका था कि आरिफ की जान पहचान ऐसे भी देश में बहुत सारे जगहों पर हो गई थी।
खास करके मेरठ में तो कई सारे एसपी डीएसपी ऑफिसर जो थे आरिफ के नाम को जानने लगे थे। पंचायत में ये फैसला होता है कि नहीं, आरिफ की जो पत्नी है अभी भी उस पर अधिकार आरिफ का नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर पंचायत के लोग जाते हैं और समाज के बंधनों के जरिए गुड़िया को पटौदी से लेकर वापस आ जाते हैं आरिफ के पास। लेकिन अब गुड़िया जो थी वो प्रेग्नेंट थी, गुड़िया का पेट में 7 महीना का बच्चा था। लेकिन जब पंचायत में आती है और गुड़िया बताती है कि मैं हूँ प्रेग्नेंट और मेरा पेट में बच्चा पल रहा है, जो मैंने शादी किया है हाल ही में उसी का बच्चा मेरे पेट में पल रहा है, तब समाज ये कहता है कि ठीक है, जब बच्चा हो जाएगा तब आपको बच्चे को छोड़कर आरिफ के पास आना पड़ेगा। सिर्फ 15 दिन आपको बच्चे के साथ रहना है, उसके बाद आपको बच्चा को छोड़कर आरिफ के पास आ जाना है। अब आप सोचिए, जब गुड़िया की पहली शादी आरिफ के साथ हुई थी उस समय भी गुड़िया 15 दिन तक ही आरिफ के साथ रही थी, और इस बार भी जब आरिफ के पास आना है तो गुड़िया को अपने बच्चे के साथ सिर्फ 15 दिन रहने के लिए मौका मिल रहा है। उसी में एक महान पत्रकार भी पहुंचे हुए थे। वो पूछते हैं गुड़िया से कि गुड़िया आखिर तुम क्या चाहती हो? तो गुड़िया कहती है कि जहाँ मेरा बच्चा रहेगा मैं वहीं रहना चाहती हूँ। जो नया नवेला गुड़िया का दूल्हा था जिससे हाल ही में शादी हुई थी, अब गुड़िया उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन गुड़िया मजबूर थी, समाज के बंधन में, समाज के धागों में बंध चुकी थी। गुड़िया फिर से पटौदी जाती है और बच्चा को जन्म देती है और बेटा जन्म होता है। बेटा के जन्म होने के बाद गुड़िया फिर समाज के कहे अनुसार 15 दिनों के बाद वहाँ से छोड़कर आरिफ के पास आ जाती है। हालांकि ये कहा जाता है कि आरिफ के पास आने के बाद गुड़िया सिर्फ 15 महीने के बाद ही मर जाती है। फिर आरिफ जो है गुड़िया के बाद दूसरी शादी करता है, लेकिन वो दूसरी पत्नी भी नहीं जी पाती है, दूसरी पत्नी भी 2 सालों के अंदर ही मर जाती है। अब गुड़िया का जो बच्चा था वो भी गुड़िया के पिताजी यानी कि अपने नाना जी के पास आ जाता है, कलौंदा गाँव, और कलौंदा गाँव में रहता है। अब गुड़िया की तो जिंदगी समाप्त हो गई। 2 बार गुड़िया को जिंदगी जीने का मौका मिला। एक बार जब आरिफ के साथ शादी हुई उस समय कारगिल का युद्ध हो गया और आरिफ महज 15 दिन गुड़िया के पास रह के बॉर्डर पर लड़ाई के लिए चला गया। दूसरी बार जब एक लड़के से गुड़िया की शादी हुई उसके साथ वो काफ़ी खुश थी, लेकिन उस समय आरिफ इतना पॉपुलर हो गया कि आरिफ के दबाव में अगर समाज ने ऐसा फैसला लिया कि उस समाज के फैसले को मानने के लिए गुड़िया को अपने आप को पीस देना पड़ा, और गुड़िया महज 15 महीनों तक आरिफ के पास रही। उसके बाद गुड़िया का डेथ हो गया। अब सवाल ये है कि आरिफ अगर गुड़िया से प्यार करता तो गुड़िया को अपनाने के बाद जब गुड़िया की डेथ हो गई थी तो फिर आरिफ शादी नहीं करता, लेकिन आरिफ ने फिर से गुड़िया के बाद, गुड़िया के मरने के बाद भी शादी किया। और जब गुड़िया को खुश देखना चाहता था आरिफ तो गुड़िया अपने दूसरे पति के साथ काफ़ी खुश थी। आरिफ वहाँ पे छोड़ देता, लेकिन आरिफ ने ऐसा नहीं किया। आरिफ ने अपने पैसे, अपनी ताकत के बल पर, अपने फेस वैल्यू के बल पर गुड़िया को फिर से पटौदी से बुलाकर और मेरठ लगा, लेकिन गुड़िया के साथ वो जिंदगी बिता नहीं पाया। तो ये कहानी थी एक पैसे की, पावर की और चेहरे की पॉपुलैरिटी की, कि कैसे लोग अपने चेहरे की पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल करके किसी लड़की को मौत के घाट उतार देते हैं। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में इस गुड़िया की मौत के पीछे का कारण वो आरिफ फौजी है, जिसका चेहरा इतना पॉपुलर है। आरिफ हालांकि अभी भी जिंदा है, लेकिन गुड़िया इस दुनिया में नहीं है। गुड़िया का बेटा भी अपने नाना जी के घर पे है, लेकिन गुड़िया इस दुनिया में नहीं है, एक कहानी छोड़कर चली गई। आप लोग इस कहानी के माध्यम से क्या समझते हैं, इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं प्रकाश कुमार, आप सब देख रहे थे द भास्कर। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।